हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेस। टुडे वी टॉकिंग अबाउट सुपर ट्रेंड एंड मैकडी। ये दोनों इंडिकेटर अगर आप यूज करते हो तो आपको इजीली ट्रेंड का पता चलेगा और इसमें आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और आपको ट्रेंड फाइंड आउट इजीली मिल जाएगा। अगर आपको ये ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है तो पूरा वीडियो देखो और मेरे साथ बने रहो, बिना स्किप के देखना। लेट्स सी। अभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये 23 अगस्त से मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया। 23 अगस्त स्टॉक का नाम है लाल पैथ लैब। ओके, तो ये लाल पैथ लैब का स्टॉक है। 15 मिनट पे मैं देख रहा हूँ और यहाँ पे आपको 23 से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 23 की कैंडल्स को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो इसका लगभग जो प्राइस एक्शन है वो रेंज में ही रहा। ये देखो यहाँ पे एक ही रेंज में तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और ज्यादा मतलब अगर आप यहाँ पे लोगे तो वापिस ये नीचे आएगा, फिर आप इसमें ट्रेंड फाइंड आउट नहीं होगा। ये साइडवेज है। तो कैसे आप इसमें ट्रेंड फाइंड आउट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे करते हो, आप पोजिशन कर लेते हो तो आपको सिंपली आपको बता देगा ये कहाँ से ये प्राइस गिर रहा है, कहाँ से आपका टारगेट कंप्लीट हो सकता है और कहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। तो ये सब आपको इजीली पता चलेगा। तो मैं आपको मेरे साथ ये वीडियो पूरा देखो क्योंकि नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट आपको प्योर नॉलेज देता है। लेट्स सी दिस वीडियो। पहले मैं आपको बता देता हूँ बाय की पोजीशंस कहाँ पे आपको बाय करना था और कहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना था। तो लेट्स सी दिस वीडियो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस देखो, इसने जो सिग्नल लाइन है इसके ऊपर आया। सिग्नल लाइन हमारी ये है और ब्लू लाइन इसके ऊपर आया है। सिग्नल लाइन को ब्रेक किया। सिग्नल लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे इसने भी बाय का सिग्नल दिया। तो अगर आप यहाँ पे 18 अगस्त को बाय करते हैं तो आपको तकरीबन बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको इजीली बता देता हूँ, आपको ज्यादा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं। ये दो इंडिकेटर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। सपोज अगर आपको कंफर्मेशन अगर नहीं मिलता है तो ये इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन देगा कहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है बाय के लिए, कहाँ पे सेल के लिए आपको देखना है। तो लेट्स सी दिस वीडियो। अभी 18 को देखो, यहाँ पे ये कैंडल एकदम बड़ा बना, पर यहाँ पे देखो इसने बाय का सिग्नल दे दिया। बाय का सिग्नल देने के बाद अगर आप यहाँ पे इस पे ट्रेड करते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। तो ये प्रॉफिट अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया होता तो 3880 पे अगर आपने बाय किया होता तो इसने यहाँ पे तकरीबन टारगेट अचीव किया है और हमारे टारगेट तो इसमें अचीव हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया। अभी मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको देखनी चाहिए। अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम दिख रहा होगा आपको। तो ये देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है और इसने भी ऊपर मूवमेंट दिया है। तो ये सिग्नल लाइन को ब्रेक किया। सिग्नल लाइन को नीचे से ब्रेक किया तो मतलब ये ऊपर जा रहा है। ऊपर से ब्रेक किया है तो ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेल का सिग्नल दे दे। आप यहाँ पे भी कहीं पे पोजीशंस स्क्योर ऑफ कर सकते हो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इसने बाय सिग्नल, अभी आपको यहाँ पे कहीं भी उन्हें बाय सिग्नल नहीं दिया। ये भी देखो, यहाँ पे कहीं पे भी बाय सिग्नल नहीं दिया, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे इसने मैकडी ने बाय का सिग्नल दिया, बट थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा आपको, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको इजीली 200 तक के प्रॉफिट मिल जाता था। इसके बाद देखो, आपको एक और चीज बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा बाय का है, बाय बताया है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड यहाँ पे बाय बता रहा है। कौन से प्राइस पे बता रहा है? 3800 से बाय हुआ। यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिला, 3919, यानी आपको तकरीबन अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आप सुपर ट्रेंड की हेल्प लेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती, ये प्राइस नीचे आया, बट यहाँ पे देखो प्राइस वापस ऊपर भी आया, फिर वापस नीचे आया प्राइस। ये होता है आपको मूवमेंट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंस्टाग्राम, अगर आपने राइट एंट्री यहाँ पे भी ली, थोड़ी लेट एंट्री ली, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम ग्रीन है और इसने ब्रेक किया है सिग्नल लाइन को। सिग्नल लाइन को ब्रेक किया
और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में। ये सब चीजें अगर आप समझ गए कौन सा इंडिकेटर कब यूज करना है और कैसे यूज करना है आपको इजीली समझ में, इससे आपकी 100% एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी। जो नए ट्रेडर है, जो नया नया इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से इसमें ट्रेड करना है। और अभी क्या हो रहा है, मार्केट ओवरऑल हाई पे, कुछ शेयर बढ़ रहे हैं, कुछ शेयर गिर रहे हैं, कुछ शेयर बढ़ रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं। तो ये चीज मार्केट में होती रहेंगी। और कुछ ऐसे भी शेयर्स है जो डायरेक्टली 5%, 3%, 2% इजीली बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको इसी तरह से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इजीली आपको रहेगा। तो यहाँ पे बाय का आपको दिया और अच्छा खासा टारगेट भी मिला। तो ये अगर आप सुपर ट्रेंड आप देखेंगे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। बाय अगर आपने यहाँ पे किया होता 3879 3933 तक के आपको प्रॉफिट दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर आप यहाँ पे भी बाय कर रहे हो तो यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम बाय केस पे, पर यहाँ से बहुत अच्छी गिरावट हुई और अच्छा खासा लॉस भी होता अगर आप इसमें होल्ड करके रखते, प्रॉफिट भी निकला और लॉस भी होता। तो इस हिसाब से कहाँ आपको प्रॉफिट करना है, कहाँ आपको निकलना है, ये भी आपको इसी स्टॉक में पता चल जाएगा। अगर आपने कहीं एंट्री ली होती, यहाँ पे एंट्री ली समझो, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद अगर इसके बाद अगर ये प्राइस इसके नीचे आ रहा है तो आप सोच सकते हो निकलने के लिए, क्योंकि आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट किया मैकडी ने कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, इसने सेल का इंडिकेशन दे दिया है पहले। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है। यहाँ पे ऑलरेडी इसने बाय का सिग्नल दे दिया था, अगर यहाँ पे कहीं आप बाय करते तो आपको और भी प्रॉफिट। बट अगर आपने यहाँ पे ये इंस्टाग्राम भी देखते तो आपको इंस्टाग्राम में भी समझ में आएगा। ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए और ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए, और ये सब चीजें आप सीख गए तो आप ओवरऑल मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अभी देखो यहाँ पे भी एक बाय की एंट्री है। बाय की एंट्री देखो, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है। अगर आप 5 को देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली इसने बताया है कि यहाँ पे ये इसको ब्रेक कर दिया, सिग्नल लाइन को ब्रेक कर दिया। सिग्नल लाइन को ब्रेक करने के बाद ये देखो यहाँ पे फिर वापस ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से यहाँ से रिजेक्शन हुआ और वापस नीचे आया। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए और कैसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। एक दो दिन में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। तो ये एरिया में इसने बोला है कि बाय कर सकते हो आप। जैसे आपको ये सुपर ट्रेंड की यहाँ पे आपको लैडर्स अगर आपको दिख रहे होंगे ऊपर जाते हुए तो आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक और सिग्नल मिला बाय करने के लिए, बट ज्यादा प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट है बट आप देख सकते हो। और यहाँ पे वापस भी आप निकल सकते हो। ये पोजीशंस पे इसने सेल का सिग्नल भी दे दिया। तो ये सब चीजें आप गौर से, अगर इसी स्टॉक में, मैं एक ही स्टॉक में इसलिए बता रहा हूँ, मैं 2-3 स्टॉक में भी बता सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा होगा और इजी रहेगा कंसेप्ट कि मैं आपको कौन से इसमें बता दूं, कौन से इसमें बाय करना चाहिए, सेल करना। मैं ओवरऑल एक ही स्टॉक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्योर नॉलेज मिले। ऐसा ना हो कि मैं कोई भी स्टॉक ढूंढ सकता हूँ, कोई भी स्टॉक लेके आपको बता सकता हूँ। एक ही स्टॉक में एनालाइज करके बता रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हो। और आप कैसे ट्रेड करना है वो समझो, ये इस पे फोकस करो, टिप्स के ऊपर फोकस मत करो। आप लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग खुद आपके अकाउंट में आएगा और आपके डीमेट अकाउंट में अच्छा खासा अर्निंग होगा। तो लेट्स सी दिस कंसेप्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी देखना आपको जरूरी है, इंस्टाग्राम देखना है। दूसरा सिग्नल लाइन को ब्रेक हो रहा है कि नहीं वो भी देखना है। सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है वो भी देखना है आपको। फिर बाकी अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो आप दूसरे इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो, बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स बहुत ही जबरदस्त है, तो आप इस हिसाब से भी यूज कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो इसने सिंगल लाइन को ब्रेक किया, इंस्टाग्राम भी ग्रीन में आ गया है, इंस्टाग्राम भी ग्रीन में है और यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दे दिया है। अगर आप बाय करते हो तो बाय भी कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो ये यहाँ से प्राइस वापिस बढ़ा भी है। अगर लास्ट टाइम देखेंगे आप तो यही एरिया से प्राइस बढ़ा है और ये एरिया से प्राइस बढ़ने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया
और रिजेक्शन ओवरऑल यहाँ से आया है। देखो ये हमारा जो कंसेप्ट रहता है कि कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे प्राइस वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, वापस नीचे आया। ये सब स्टॉक में होते रहता है। तो आप इस हिसाब से ट्रेड करो, इस हिसाब से आप देखो, समझो कहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट हो रहा है तो ये देखो सिग्नल लाइन को ब्रेक कर रहा है, ऊपर से ब्रेक कर रहा है सिग्नल लाइन को। तो सिग्नल लाइन यहाँ पे बता रहा है कि सेल यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और अच्छा खासा आप इसमें अर्न करो, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से आपको प्राइस गिर सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखो, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाते आते हैं तो आप चार्ट को एनालाइज करो। मेरे बहुत सारे वीडियोस भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, मैंने इंडिकेटर भी बताया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो आपको वो सब हेल्प हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, और जो हमने ये पहले से हमारा जो एनालाइज है ये सब हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ से पहले से हमने ड्रॉ करके रखा है। एक ही इंडिकेटर इसमें नहीं, मैंने बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर में भी बता दूंगा और स्टॉक्स में भी बता दूंगा, सॉरी वहाँ पे भी मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, मेरा खुद का एनालाइज करता हूँ जब भी ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे देखो सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, सेल यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे सेल बता रहा है, तो आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम भी सेल की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पे भी अगर आप पोजिशन होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है, तकरीबन 150 पॉइंट्स का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखो यहाँ पे इसने इजीली फर्स्ट कैंडल पे बोल दिया कि बाय कर सकते हो, बट अगर आप बाय कर रहे हो सेकेंड कैंडल पे देखो, क्योंकि आप ऊपर बाय करोगे तो अगर बड़ी कैंडल से तो ज्यादा ऊपर बाय करने की कोई जरूरत नहीं। इमीडिएटली अगर आपने रिएक्ट किया होता तो आपको यहाँ से 3880 से आपको इजीली 150 पॉइंट के करीब करीब आपको मिल जाता। एक ही कैंडल आपको 150 पॉइंट कमा के दे दिया 15 मिनट। तो ये सब चीजें आप बड़े बड़े स्टॉक्स जो होती है, जैसे कि लाल पैथलैब हो गया और अपोलो हॉस्पिटल हो गया, नौकरी हो गया, ये सब आपके इसमें होना चाहिए, पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स नहीं है क्या, बहुत बड़े धमाके करते हैं। और ये मतलब आप यूज करोगे और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, डेली प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपने इसका एक स्टॉक भी लिया होगा तो आपको 150 रुपए कमा के दे रहा है। ऐसा नहीं हर बार कमा के दे रहा है, बट आपको देखना है कि कहाँ आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये गैप ओपन हुआ, गैप ओपन होने के बाद अगर आप इमीडिएटली एक्शन लेते हो तो इमीडिएटली आपको 150 रुपए देगा। उसके बाद ये गिरा है क्योंकि इसका जो बहुत 150 पॉइंट एक ही कैंडल में आपको दे रहा है, फिर वापस इसने टच किया, वापस ये नीचे भी आया। तो ये सब आपको पोजीशंस देखनी है कि कहाँ पे आप देख सकते हो बाय के हिसाब से, कहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है। ये सब पोजीशंस आपको अगर मिस भी हुआ तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पे मिस हो गया, ये एरिया में मिस हो गया, तो डोंट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन से एरिया से ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से ऊपर नहीं गया, डोंट थिंक अबाउट इट। आपको ये सोचना नहीं, ये फिर से कहाँ से ऊपर जा रहा है ये सोचना है। तो ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप लगभग अच्छा खासा पॉइंट्स कमा सकते हो। और ये सब स्टॉक्स आपकी रडार में होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये आपको अच्छे खासे प्रॉफिट बना के देते हैं। मार्केट गिरा ओवरऑल तो ये भी गिरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये प्रॉफिट आपको गेन करके देंगे। जैसे कि मार्केट अगर गिर रहा था तब भी अपोलो हॉस्पिटल बढ़ रहा था, इसमें अच्छा खासा आपने प्रॉफिट कमाया। कहाँ आपको प्रॉफिट निकालना है, कहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे कोई भी टिप्स और कुछ भी ट्रिक्स नहीं मिलती, यहाँ पे सब आपका नॉलेज गेन होगा। और कौन सा इंडिकेटर कैसे यूज करना है वो भी आपको बता रहे। अभी यहाँ पे देखो, ये अगर ये स्टॉक के हिसाब से देखे तो ये साइडवेज ही है। साइडवेज के बाद इसने मूव किया, मूव करने के बाद फिर से रिजेक्शन किया, फिर वापस एक
आप देख सकते हो एक ही रेंज में था। एक ही रेंज के बाद फिर इसने डायरेक्ट अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनाई जो कि तकरीबन 150 पॉइंट्स के आसपास है। तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। और ये सब चीजें देखो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम गिर रहा है, यानी कि प्राइस गिर रहा है। प्राइस गिर भी रहा तो कितना गिर रहा है देखो ना, कैंडल्स देखो ना आप इंस्टाग्राम की रेड कैंडल। प्राइस गिर भी रहा है तो एक ही रेंज में है और एक ही इसमें। यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे भी ज्यादा बड़ी कैंडल्स नहीं है, यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी ज्यादा बड़ा नहीं है, कैंडल्स इतनी बड़ी नहीं है नीचे की तरफ। तो ये एक मूवमेंट का एक आपको एक बोल सकते हैं कि आपको पहले से एक मूवमेंट के लिए एक बताया जा रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। और मूवमेंट आने के बाद वापिस अच्छा खासा नीचे भी आया, इसमें दो राय नहीं है। बट आपने अच्छा खासा अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय सिग्नल इतना नहीं दिया इसने, बट आप यहाँ पे कोई मतलब क्या बोलो आपको, देखो मैकडी ने तो यहाँ पे बता दिया बाय करो, बाय करने के लिए बता दिया। बट यहाँ पे देखेंगे तो आपको ग्रीन, आपको एक इंडिकेटर बता रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उल्टा हो सकता है। आप ट्रेड कर रहे हो, एक कैंडल में आपको प्रॉफिट मिला, दूसरी तीसरी कैंडल में, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल में आपको बहुत अच्छा लॉस मिला। तो ये लॉस को आप यहाँ पे भी, अगर आपको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी आप नहीं निकलेंगे, सोचेंगे दूसरी कैंडल बढ़ेंगी, दूसरी कैंडल बढ़ेंगी, और स्टॉप लॉस को हम भूल जाते लगाना। तो ये सब चीजें स्टॉक मार्केट में नहीं करना। ये सब चीजें पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। ये सब चीजें बारीक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई भी क्लासेस में ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं समझा जाता। यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे कैंडल्स देखो, छोटे छोटे कैंडल्स, रेड कैंडल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये प्राइस गिरा, प्राइस गिरने के बाद आप देखो छोटी छोटी कैंडल्स बन गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर इंस्टाग्राम ग्रीन में आ गया, ग्रीन में आ गया। यहाँ पे भी इसने बोल दिया बाय करो, बाय करते हैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस लगाओ ना, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, इसके नीचे लगाओ ज्यादा इसमें, क्योंकि ये स्टॉक्स में ज्यादा जो बड़े बड़े स्टॉक्स है ये मूवमेंट अच्छा खासा देते हैं। तो स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट नहीं लगाना है, थोड़ा नीचे लगाओ। अगर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो इधर के स्टॉप लॉस लगा सकते हो, उसके नीचे 20-25 पॉइंट के नीचे लगा सकते हो। बट यहाँ पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा। अगर यहाँ से ये प्राइस को टच करके वापस भी ऊपर जा सकता है तो थोड़ा और इसके नीचे भी देख सकते हो। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, ट्रेडिंग समझनी चाहिए। सबसे पहले जब मार्केट चालू रहता है और जब मार्केट बंद होता है तो हम रेक्टिफाई नहीं करते कि हमने क्यों इसमें ट्रेड नहीं लिया, क्यों हम डर रहे थे। ये सब चीजें आपको समझ में चाहिए। तो ये इंडिकेटर्स आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको छोटे भी प्रॉफिट देगा और अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट भी देगा। अभी मैं आपको दूसरे कोई स्टॉक्स में भी बता देता हूँ जो कि छोटे स्टॉक्स में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो लाइक ये स्टॉक में भी बता देता हूँ, इसको स्टार्ट से भी ले लेते हैं हम। अभी देखो ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये साइडवेज है, ठीक है। और हमने ये रेंज भी बना के रखी है, पहले से बना के रखी है, कुछ भी इसमें किया नहीं। देखो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन से यहाँ पे देखो बाय हुआ, बट वापस नीचे आया, वापस आप सेल कर सकते हो, वापस यहाँ पे निकल सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ से फिर से अगर यहाँ पे पोजीशंस बन रही है तो आप देख सकते हो बाय के लिए। वही हुआ इधर भी, हमने यहाँ पे बाय किया और बाय करने के बाद यहाँ पे निकल गए। ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट क्वांटिटी अच्छी है तो फिर प्रॉफिट भी बनता है। तो ये सब चीजें आप मत गलती करना, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है हमें काफी अच्छा टाइम हो चुका है स्टॉक मार्केट में, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको मैकडी भी देखनी चाहिए। मैकडी आपको दिखा रहा है कि साइडवेज, तो यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेनी। आपको कहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ से आपको देखो, यहाँ पे ये गिरा, यहाँ से देखो दूसरी कैंडल ऊपर, यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय, ये देखो मैंने यहाँ पे बाय किया, बिंदास बाय किया। यहाँ पे मैंने सोचा नहीं कि नेक्स्ट कैंडल क्या होंगी, रेड हुई क्या होंगी, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने यहाँ पे इसलिए बाय किया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे इंस्टाग्राम चेंज हो सकता है, और हुआ भी वैसी। यहाँ पे हम बाय किया और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। इससे हमने एक और एंट्री ली, हमारे क्वांटिटी और बढ़ गई, और क्वांटिटी बढ़ गई तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी हमने अच्छी खासी निकाल भी थी, थोड़ी क्वांटिटी होल्ड करके रखी। तो ये सब
समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय करने का मकसद ये था क्योंकि ये अच्छा खासा गिर गया है। गिरने के बाद यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ये भी इंस्टाग्राम बता रहा है, बट आपको यहाँ पे कंसोलिडेट दिख रहा था। कंसोलिडेट किया हमने, कंसोलिडेट के पहले ले लिया था। कंसोलिडेट करने के बाद मुझे पता था ये मूव करेगा और इसने अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया ऊपर की तरफ और अच्छा खासा बड़ा भी है। तो ये होती है ट्रेडिंग। यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी बता रहा है ट्रेड नहीं लेना है, नहीं, आपको अगर ट्रेड के हिसाब से देख रहे हो तो देखो, बट यहाँ पे देखो बाय सिग्नल आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे बाय सिग्नल मिलने के बाद इंस्टाग्राम भी चेंज हो गया, ग्रीन में हो गया, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सुपर ट्रेंड भी चेंज हो गया ग्रीन में। तो आपको डबल सपोर्ट मिल गया, आपका कंसोलिडेट भी, आपको स्टॉक में प्रॉफिट भी हो गया। तो ये हिसाब से आप ट्रेड करो, ये हिसाब से आप अर्न कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताया है कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ से आपको समझना चाहिए, कौन सी चीज पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज पे फोकस करके आपको अच्छा खासा आपके हिसाब से ट्रेडिंग जोन बना सकते हो और अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो। शेयर मार्केट में पैसा बनता है, आपको बनाना चाहिए। तो thank you so much for watching my videos and subscribe my channel and share my channel for more information। ये सब इंफॉर्मेशन आपको इजी कंसेप्ट में हिंदी में आपको समझाता हूँ और आपको जो बारीक बारीक चीजें हैं जो समझनी चाहिए वो सब आपको बता रहा हूँ। Thank you so much for watching my video. Thank you for everything.